हाँ, yesterday we had started first topic of mathematics, that was sets. ओके, ये टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था। तो जब ये टॉपिक हम लोग सीख रहे थे, हमने बेसिक शुरुआत की थी इसकी थ्योरी से। तो थ्योरेटिकल कुछ टॉपिक्स मैंने तुमको सिखाए थे। ओके, आज उसी को डिटेल में एनालाइज करके और आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, सो प्लीज बी पेशेंट एंड लिसन केयरफुली। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सेट्स क्या था, पहले कल का रिवाइज कराता हूँ। सेट्स क्या था? बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स को सही तरीके से अरेंज करने का तरीका होता है सेट्स। ओके, सेट को लिखने के भी रूल्स बताए थे मैंने। यस्टरडे वी हैड सीन सर्टेन रूल्स टू राइट अ सेट। सेट को लिखने के लिए रूल्स क्या होते हैं? बेसिकली हमेशा हम लोग कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं एलिमेंट सारे के सारे। ओके, आफ्टर राइटिंग दोज इन द कर्ली ब्रैकेट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ओके, उसके बाद यही एक रूल नहीं था, और भी ये था कि हम सेट में कभी भी कैपिटल लेटर्स नहीं लिखते। वी डोंट राइट कैपिटल लेटर्स इन द सेट। अगर कैपिटल लेटर लिखने भी है तो उसको हमको किस में लिखना है? इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में लिखना है। ठीक है, ये पहला रूल था। तो मैं भी रूल सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लिख लेता हूँ। ओके, नो कैपिटल लेटर्स, प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत करना सिर्फ प्लीज। नो कैपिटल लेटर्स अलाउड in a set without inverted commas. ओके, कैपिटल लेटर्स विदाउट इन्वर्टेड कॉमास अलाउड नहीं होते। सेकेंड चीज जो हमने सीखी थी, नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड। कोई भी एलिमेंट आप एक से ज्यादा बार लिख नहीं सकते हो। ठीक है, तीसरा हमने देखा था, तीसरी चीज हमने क्या देखी थी? जस्ट अ सेकंड, आई हैव अ कॉल, जस्ट अ सेक, एक स्टूडेंट का कॉल है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, अब नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड था। उसके बाद हमने क्या देखा था? एवरी एलिमेंट शुड बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा। और दूसरी एक चीज देखी थी, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर चेंज होने से कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। कल हमने एक क्वेश्चन देखा था, आई सपोज इट वाज मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, करेक्ट? मैनेजमेंट के वर्ड्स, उसमें एम रिपीट हो रहा था, ए रिपीट हो रहा था, एन रिपीट हो रहा था। तो भले रिपीट हो रहे थे लेकिन हम लोग उसको एक ही बार लिख रहे थे, एंड द ऑर्डर वाज नॉट चेंजिंग एट ऑल। ओके, सो इसी तरीके से हम लोग आगे के पार्ट अभी सीखेंगे। उसके बाद हमने सीखा था टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में पहला सीखा था नल सेट। नल सेट कौन सा होता है? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। ओके, तो जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। नल सेट को हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं और उसको ऐसा बना देते हैं, या ये दिस और दिस। ओके, नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। उसके बाद दूसरा देखा था हमने सिंगलटन सेट। सिंगलटन का मीनिंग होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगलटन? एंड एनी सेट हैविंग ओनली हाउ मेनी एलिमेंट? वन एलिमेंट। तो जिसमें एक ही एलिमेंट है। कल एग्जांपल देखा था इवन प्राइम नंबर, तो ये इवन सेट उसका एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स का एग्जांपल देखा था अप टू 100 का। ओके, जिसमें एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं लेकिन आप उनको गिन सकते हो, तो वो कैटेगराइज किया जाता है फाइनाइट सेट के अंदर। और लास्ट वाला होता है इनफाइनाइट सेट, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था इंटीजर्स का, जिसमें नंबर्स की Uncountable. खत्म नहीं होती है। ओके, इंटीजर्स का एग्जांपल लिया था, वेयर नंबर्स डू नॉट एंड, उसकी काउंटिंग आप नहीं कर सकते हो। तो वो आता है किसमें? इनफाइनाइट सेट में। ये यहाँ तक का कल का बेसिक टॉपिक था। ओके, अब हम लोग एक्चुअल टॉपिक पे जाएंगे, सबसेट। ओके, सबसेट में फिर से बता रहा हूँ, कल आपको मैंने बोला था, कल सिर्फ ओवरव्यू दिया था मैंने सबसेट का। ठीक है, आज हम लोग उसको एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ सबसेट? ओके, सबसेट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? सबसेट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? अगर एक सबसेट है मेरे पास 1 2 3 4 5, ओके, एंड बी इज अ सेट ऑफ 2 4, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, इफ आई सी हियर, ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे अवेलेबल है, या बी के सारे एलिमेंट्स कहाँ पे अवेलेबल है? ए में। ओके, तो कैन आई से बी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए? तो यहाँ पे all elements as all elements of B are present in A, as all elements of B are present in A, hence B is subset of A, hence B is subset of
ए। ओके, तो बी के सारे एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट है, इसलिए बी ए का सबसेट है। सिंबॉलिकली उसको कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली मैथमेटिकल टर्म्स में उसको कैसे लिखते हैं, बी सबसेट ऑफ ए, इस तरह से उसको लिखा जाता है। ओके, बी इज सबसेट ऑफ ए, ये एग्जांपल मैंने आपको कल बताया था। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया तुमको, इस तरीके से हमने क्या लिखा था, सबसेट लिखा था। क्लियर, अब समझ में आया जिन जिनको सबसेट में डाउट था। सबसेट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ए जो है, ए में से ए के कुछ एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। ओके, तो बी में प्रेजेंट होने की वजह से बी किसका सबसेट होता है, ए का सबसेट होता है। समझ में आया तुमको, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सबसेट। क्लियर एवरीवन, ओके, प्लीज राइट इट डाउन, आप इसे लिख सकते हो, उसको सबसेट का डेफिनेशन लिख दो। सबसेट का इधर मैं तुम्हारे लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ। सबसेट, इफ every element of if every element of set A is also an element of if every element of set B is also an element of set A, then B is subset of A. Okay, then B is subset of A. Please write it down, everybody, please write down. हाँ, I'll come to that. पलक, I'll come to your doubt. अगर दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हो तो क्या करेंगे, I'll come to that. Don't worry. Okay. Here B is subset of A. Then we can say that A is superset of B. समझ में आया क्या, डेफिनेशन समझो, अगर B A का सबसेट है तो A B का सुपरसेट है। समझ में आया क्या, तो ऐसे लिंक समझ सकते हो, सबसेट मतलब चाइल्ड और सुपरसेट मतलब फादर, ऐसे भी लिंक समझ सकते हो। समझ में आएगा तुमको, अगर B A का सबसेट है तो A B का सुपरसेट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ओके। देयर इज वन मोर डेफिनेशन विच वी नीड टू लर्न राइट नाउ, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। अब ये डेफिनेशन समझ लेना, ओके। दोनों में लिंक है, दोनों आपस में जुड़े हुए ही है, सिर्फ डेफिनेशन का थोड़ा माइनर चेंज है। ओके, इसका एग्जांपल बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आई विल राइट एन एग्जांपल फॉर यू। ए इज अ सेट ऑफ, एग्जांपल से समझते हैं, 1 3 5 एंड बी इज अ सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखो डेफिनेशन, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए are in B and B contains at least one element which is not in A. Okay, if all elements of A are in B, A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए और B में ऐसे कुछ एलिमेंट होने चाहिए जो कहाँ पे नहीं होने चाहिए, which is not in A, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। therefore A is प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तब A किसका प्रॉपर सबसेट होगा, B का। ओके, ओके। एक बच्चे का डाउट था सुपरसेट को कैसे लिखेंगे, अगर B जो है वो A का सबसेट है, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं A इज सुपरसेट ऑफ B, ये लिख सकते हैं। ओके, अब जिस बच्चे ने डाउट पूछा था ये उसके लिए आंसर है। ओके, बाकी वाले नीचे का आप लोग लिख सकते हो। A के सारे एलिमेंट्स B में है, लेकिन B में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A में प्रेजेंट नहीं है, तब हम लोग बोलेंगे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B।
मतलब इन शॉर्ट ए और बी के एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। ओके मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। क्लियर, उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्लियर टू एवरीवन? लिख दिया सबने? यस सर। ओके ओके, जल्दी जल्दी करो तो हम लोग आगे का पार्ट करेंगे। ओके प्लीज एवरीबॉडी राइट इट डाउन। तो मैं आगे का बताता हूँ। हम लोग जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये डेफिनेशंस तुमको और भी क्लियर होते जाएंगे। ओके, दोज हु हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी प्लीज यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स। आप अपने चैट बॉक्स में क्वेरी को कमेंट कर सकते हो। हाँ है ना, प्रॉपर सबसेट का सिंबल है ना। तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल इधर पीछे लिखा था ना। यहाँ पे कौन था? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। तो प्रॉपर सबसेट को ऐसे लिखते हैं, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके तो इधर मैं शॉर्टकट लिखा के देता हूँ। अगर सबसेट है तो ये वाला सिंबल यूज करना है। अगर प्रॉपर सबसेट है, अगर प्रॉपर सबसेट है तो ये वाला सिंबल यूज करना है। ओके तो दीज आर द सिंबल्स। सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों का सिंबल सेम होता है। ओके तो प्रॉपर सबसेट के लिए एक चीज याद रखने की, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी में ऐसे एलिमेंट होने चाहिए कम से कम एक से ज्यादा जो ए में नहीं है, तब जाके वो प्रॉपर सबसेट बनेगा, वरना वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट का देखो ना डेफिनेशन, देखो ए में कौन है तुम्हारा 1 3 5, बी में कौन है तुम्हारा 1 3 1 2 3 4 5 6। तो बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है, तो मेरे को बताओ विच आर दोस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी विच आर नॉट इन ए। आई विल मार्क इट विथ येलो। देखो बी में है क्या कुछ? 4 5 6 है क्या ए में अवेलेबल? नहीं। तो उन्होंने डेफिनेशन में क्या बोला है? बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन ए। तो बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, कम से कम बोला मैंने, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, वरना वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्लियर टू एवरीवन? ओके आई विल राइट वन मोर एग्जांपल, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, A is a set of, A is a set of, suppose मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ तुम्हारे लिए। आई लेट वन एग्जांपल। मेरे को आप बताओ कौन किसका सबसेट है। ओके विल यू टेल मी दिस? शुड आई राइट द एग्जांपल फॉर यू? Sir, हाँ बोलो। why can't we say that A is subset of B? Why can't we say that A is, नहीं बोल सकते हो ना, Subset of B. बोल सकते हो, बोल सकते हो। सिर्फ देखो प्रॉपर सबसेट जो है ना, ये स्पेशल केस है सबसेट का, समझ में आया ना? आप ए सबसेट ऑफ बी है लेकिन उसको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया गया है प्रॉपर सबसेट। समझ में आया क्या? सबसेट प्रॉपर सबसेट बोलो, सबसेट बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ओके तो मैं प्रॉपर सबसेट Okay, sir. बोलूं या सबसेट बोलूं, एक ही बात होती है, समझा? क्लियर Yes, एवरीवन? sir. तो अभी मैं जाता हूं अगले टॉपिक की तरफ। ओके वी व्हेन वी सॉल्व द एग्जांपल्स all this definition will become more and more clear to everyone. Okay अब मैं एक important चीज बताऊंगा, number of elements of a set. Okay I'll tell you a definition, एक important definition सीखेंगे, number of elements of a set. Okay तो number of elements of a set का meaning क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर ए सेट है मेरे पास, ए सेट में मेरे पास एलिमेंट है ई एल बी डब्ल्यू ओ एस। ओके इसमें कितने एलिमेंट्स है? देखो 1 2 3 4 5 6। तो एक सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसी को बोला जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? देखो एन ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है? नंबर
एन ऑफ ए का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। समझ में आएगा? एन ऑफ ए का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। देयरफॉर कौन बताएगा मेरे को एन ऑफ ए कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6 का मीनिंग क्या होता है कि ए सेट में 6 एलिमेंट्स है। ओके, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। बी इज अ सेट ऑफ 2 4 6 8 10 12 14। ओके, तो who will tell me what is n of b? Can you comment in the chat box? n of b क्या होगा 7. तुम्हारा? n of b का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। तो n of b में कितना आएगा मेरे को? 7 एलिमेंट्स है, तो इसका आंसर आएगा 7। ओके, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट? ओके, प्लीज कॉपी डाउन दिस सो दैट आगे हमको न्यू टाइप सीखना है, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट। उसमें आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी फिर। ओके, लिख दो जल्दी, लिख दो इसको। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट फर्स्ट। Everybody finished? No, sir. Yes, somebody made a annotation on the screen. Any doubt? किसी ने स्क्रीन पे एनोटेट किया है? किसी को डाउट है कुछ? Yes, finished everyone writing this? Yes, sir. वेरी गुड। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, एन ऑफ बी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको बोलते हैं इक्वल सेट। ओके, इक्वल सेट, और इसी का भाई है इक्विवेलेंट सेट। EQUIVALENT, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, दोनों के डेफिनेशन थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करना। ओके, अब अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ आपको, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल सेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट सेट। दो इंसान, दो मेल इक्वल होते हैं कि इक्विवेलेंट होते हैं? इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम सेम दिखने वाले, और इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम मतलब हूबहू, उसको बोलते हैं इक्वल। क्लियर? तो इक्वल सेट Equivalent. किसको बोलते हैं समझ लो, Equivalent. ध्यान से सुनो। ये देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, डेफिनेशन से इसको समझने की कोशिश करेंगे। टू सेट्स A and B are said to be equal if number two sets A and B are said to be equal sets if all the elements of B and A are exactly same. All the elements of A and B are exactly same. जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ A is a, जैसे कि लिखता हूँ A is a set of letters of word T. A is a set of letters of the word T. Okay, तो T E A. Okay, और B is a set of letters of word eat. ओके, तो बी में क्या आएगा मेरे पास? ई आएगा, ए आएगा और टी आएगा। तो जस्ट टेल मी, जो ए के एलिमेंट है वो बी में है क्या, और जो बी के एलिमेंट है वो ए में है क्या? अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो मैं बोलूंगा हियर ए के एलिमेंट किस में है? बी में है, और बी के भी एलिमेंट किस में है? ए में। तो ऐसे बोल सकता हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। कैन आई राइट इट इन दिस वे, यस और नो? सबसेट में बोला था ना, एक सेट के एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए, दूसरे के पहले में होने चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे ए बी का सबसेट है और बी भी किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है जब दो सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं तब वो इक्वल सेट्स भी होते हैं। ठीक है, देयरफॉर हियर A and B are equal sets. ओके, तो इक्वल सेट्स की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है?
इक्वल सेट्स की बट सबसे बड़ी पहचान होती है ये जो मैं येलो में मार्क कर रहा हूँ, दो सेट्स जब भी इक्वल होते हैं ना तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। समझ में आया सबको? क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? तो इक्वल सेट्स की पहचान कैसे होती है? एलिमेंट्स एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आई विल राइट वन मोर एग्जांपल फॉर यू ऑल। एक और एग्जांपल तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये एग्जांपल था, वन मोर एग्जांपल कमिंग फॉर यू ऑल। A is a set of letters of word follow। तो A में क्या आएगा तुम्हारे पास, F आएगा, O आएगा, L आएगा, W आएगा। ओके, और दूसरा है B is set of letters of word flow। B is the set of letters of the word flow। तो B में कौन आएगा तुम्हारा, F आएगा, L आएगा, O और W आएगा। ध्यान से अगर देखोगे A के सारे एलिमेंट B में है, B के भी सारे एलिमेंट A में है। तो यहाँ पे लिखते समय कैसे लिखेंगे, here A is subset of B and B is subset of A, therefore A and B are equal sets। A and B are which sets? Equal sets। Please write this down. Okay, I'll give you time to write it. Please write it. Anybody having a doubt, please go ahead and comment in the chat box। सिर्फ डेफिनेशंस के ऊपर ध्यान देना। डेफिनेशंस अगर अच्छे से आ गए, वी कैन सॉल्व दिस चैप्टर वेरी इजीली। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें सॉल्व करना। फिर yes, done with it everyone? Have you all written it down? हाँ, उस पर्टिकुलर सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, लेकिन दो सेट अलग अलग हैं उसमें एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं। दो अलग अलग सेट्स में एलिमेंट आ सकते हैं ना रिपीट होके, बट एक ही पर्टिकुलर सेट में नहीं हो सकते रिपीट। आई होप आई क्लियर्ड योर डाउट संदेश। इफ यस, कमेंट इन द चैट बॉक्स यस नो। एक ही सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते हो, लेकिन दो अलग अलग सेट्स में सेम एलिमेंट आ सकता है। Thank you. Okay, next we'll move on to the next. I hope everybody has copied this down. If yes, I can move on to the next type of set. इक्वल सेट को लिखा कैसे है, इक्वल सेट को लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है। देखो, इक्वल सेट्स आर डिनोटेड एज, इक्वल सेट्स आर डिनोटेड एज A equals B। ये होता है उसका डिनोटेड। इक्वल सेट्स आर डिनोटेड एज, सिंबॉलिक फॉर्म उसको याद रखना। ओके, if yes, everybody written it down? Shall I move on to the next screen? Comment in the chat box yes no, please tell me fast। yeah, good। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अब आपको इक्वल समझा तो इक्विवेलेंट भी आसानी से समझ जाएगा। आई एम राइटिंग द डेफिनेशन फॉर इक्विवेलेंट सेट। ओके, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मीनिंग क्या होता है वो समझ लो। टू सेट्स A and B are said to be equivalent if the number of elements in A and B are same। अभी मैं तुमको 2 मिनट देता हूं, ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़ना। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, आपको उसमें उसका आंसर मिल जाएगा। क्या बोला है, दो सेट्स A और B, ये इक्विवेलेंट कब होंगे, जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने का मीनिंग क्या होता है, सपोज A इज अ सेट ऑफ वॉवेल्स। ओके, तो A में क्या आएगा तुम्हारा, A E I O U आएगा, करेक्ट। और B इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सपोज मैं लिखता हूं। ओके, तो B में कितना आएगा तुम्हारा, 1 2 3 4 5।
तो ध्यान से अगर देखोगे ए में कितने एलिमेंट्स हैं 5, बी में भी कितने एलिमेंट्स हैं 5, तो जिस सेट में जिस भी दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, मतलब एलिमेंट्स की जो नंबर होगा ना वो सेम होना चाहिए, तब वो कौन सा सेट होगा इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ हियर एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है, एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है, एन ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं 5, और एन ऑफ बी कितना होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो बी जब एन ऑफ ए 5 और एन ऑफ बी दोनों सेम है कि अलग अलग है, बोथ आर सेम, हेंस Same. ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। तो इक्वल और इक्विवेलेंट में यही फर्क होता है, इक्वल में एलिमेंट्स भी सेम होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, इक्विवेलेंट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। समझ में आया क्या? क्लियर एवरीवन? प्लीज राइट इट डाउन। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट प्लीज क्लेरिफाई। अगर किसी को सर इक्विवेलेंट सेट का डिनोटेशन इक्विवेलेंट सेट का क्या होता है, डिनोटेशन है कोई? इज ऐसा कुछ पर्टिकुलर सिंबल नहीं है इक्विवेलेंट सेट के लिए, ऐसा तो ठीक है सर, नहीं है कोई, Done. इक्वल के लिए है इक्विवेलेंट के लिए नहीं है। ओके राइट इट डाउन फास्ट एवरीवन। जल्दी करो। यस जल्दी 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 फास्ट। यस फिनिश्ड एवरीवन राइटिंग दिस? हो गया सबका? there's a doubt if A and B set have same number of elements and if elements are also same then which type of set? अभी देखो A और B में number of elements भी same है और elements भी same है, तो उसको equal set बोलूंगा, equivalent बोलूंगा मैं। ओके क्लियर हो गया? अगर एलिमेंट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम तो इक्वल हो जाएगा, नॉट इक्विवेलेंट। ओके क्लियर टू एवरीवन? और एक एग्जांपल ले ले, तुमको अगर समझना है और एक एग्जांपल ले लो। इक्विवेलेंट का जैसे मीनिंग होता है, इक्वल का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल? अगर मैं तुमको दो कार बोलता हूँ, इफ आई टेल यू टू कार्स, अगर मैं बोलता हूँ एक स्विफ्ट डिजायर ले लो, इफ आई टेल यू टेक स्विफ्ट डिजायर, और एक हुंडई वर्ना ले लो, दोनों कार इक्विवेलेंट है क्योंकि इसमें भी 4 चक्के हैं, इसमें भी 4 चक्के हैं, ये इक्विवेलेंट होंगे। लेकिन इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज अलग अलग है। ओके दोनों के फीचर्स अलग अलग है। बट इफ आई टेल यू टू टेक टू सेम कार्स, दोनों सेम स्विफ्ट डिजायर लो, ओके तो वो एग्जैक्टली क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये फर्क होता है इक्वल और इक्विवेलेंट में। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इक्वल के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तभी क्या होगा? वो इक्वल होगा। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? हाँ सर चलो अभी एक इंपॉर्टेंट सेट बताऊंगा तुमको मैं। अब एक इंपॉर्टेंट न्यू टाइप ऑफ सेट आ रहा है, यूनिवर्सल सेट। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल सेट को बोलते हैं पिताजी ऑफ ऑल सेट्स। ओके क्यों पिताजी ऑफ ऑल सेट्स बोलते हैं आगे समझेगा तुमको। ओके मान के चलते हैं यू एक सेट है मेरा, ठीक है, यू बोलो कोई भी एक सेट बोलो, यू एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। एक सेट है ए मेरे पास, ओके ए सेट है मेरे पास प्राइम नंबर्स का, ठीक है। तो प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 3 5 7, ओके। बी सेट है मेरे पास ऑड नंबर्स का 1 3 5 7 9, और सी एक सेट है मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब 4 के टेबल के 4 और 8, ओके यहाँ तक है, ठीक है। तो यहां से एक चीज ऑब्जर्व होती है कि आपको जस्ट
ऑब्जर्व द स्क्रीन केयरफुली, और जो मैं बोलता हूं वो आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? देखो, कैन आई से A is subset of U? Can I say it yes or no? Comment in the chat box. A U Yes. का सबसेट है कि नहीं Yes. है? वो प्रॉपर वापर छोड़ दो, प्रॉपर का नहीं, सबसेट है कि नहीं वो बताओ सिर्फ। Yes, sir. हाँ, है। ओके, कैन आई से B is a subset of U? Yes, sir. Yes. Yes. कैन आई ऑल्सो से C is a subset of U? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। हाँ, तो देखो देखो, एक एक चीज याद रखो, ए किसका सबसेट है? यू का। बी भी किसका सबसेट है? यू का। और सी भी किसका सबसेट है? यू का। सारे के सारे किसके सबसेट है? एक ही सेट के सबसेट है क्या? हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एज ए बी सी आर सबसेट ऑफ सेम सेट। कौन सा सेम सेट? यू। देयरफॉर U is called as यूनिवर्सल सेट। इसलिए उसको कौन सा सेट बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। समझ में आएगा तुमको? इसलिए बोला मैंने पिताजी ऑफ ऑल सेट्स, क्योंकि सारे सेट्स कहाँ से निकले हैं? उसी में से निकले हैं। समझ में आएगा तुमको? क्लियर एवरीवन व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट? क्लियर? तो जब सारे सेट्स किसी एक पर्टिकुलर सेट के सबसेट्स होंगे, तब जाके वो कौन सा सेट बनेगा? तुम्हारा यूनिवर्सल सेट बनेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी एक और एग्जांपल लिखता हूँ। x इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, इनफाइनाइट सेट है। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ओके, a is the set of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B is a set of 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okay, and C is a set of 2, 3. हाँ, तो कैन यू टेल मी एनी कंक्लूजन फ्रॉम दिस? कुछ आप कंक्लूजन बता सकते हो? कैन आई राइट इट दैट देखो x क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। इंटीजर्स में कोई लिमिटेशन नहीं है, इनफाइनाइट नंबर्स है उसके अंदर। ठीक है, तो कैन आई से a इज अ सबसेट ऑफ x, b is also a subset of x, c is also a subset of x. Therefore, as a, b, c are subsets of same set x, therefore x is a which set? Universal. समझ में आया क्या? एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी एकदम बेसिक बात बताता हूँ। आपके घर में आपके ग्रैंडफादर होंगे, करेक्ट? ग्रैंडफादर के बाद फादर, फादर के बाद आप। तो देखो, आपके फादर ग्रैंडफादर के सबसेट हुए, सॉरी आपके फादर मतलब आपके ग्रैंडफादर के सबसेट हुए ना आपके फादर, और आप किसके सबसेट हुए? फादर के, मतलब इनडायरेक्टली आप किसके सबसेट हुए? ग्रैंडफादर के। तो चेन बनती है ना आपको, बनती कि नहीं बनती है चेन? तो Yes, sir. हाँ, तो ये एनालॉजी समझ सकते हो। ओके, दिस इज जस्ट एनालॉजी टू एक्सप्लेन यू ऑल। क्लियर टू एवरीवन? तो पीछे मैं स्क्रीन फ्लिप करता हूँ, आप इसको एज इट इज लिखो। प्लीज राइट इट डाउन, एवरीबॉडी प्लीज राइट इट डाउन। अच्छे से लिखो, गड़बड़ मत करना सिर्फ। डोंट बी इन अ हरी टू सॉल्व। इफ यू फिनिश दिस टेल मी, आई विल फ्लिप ओवर द स्क्रीन। अगर हो जाए तो बता देना, मैं स्क्रीन को फ्लिप ओवर कर दूंगा। हाँ हाँ, रुक जाओ, बाकी सबका होने दो। Let everyone finish it. Yes, finished everyone writing this? No. लिख लो। You can write your own example. मैं भी अपने मन से ही दे रहा हूँ, ऐसा कोई बुक से उठा के नहीं दे रहा हूँ।
None, sir. ओके, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग इट? यस और नो? पहले तो ये बात बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हवा में जा रहा है सब? Yes, sir. Yes, sir. गुड Yes, गुड sir. गुड, वेरी गुड वेरी गुड। यस, चलो लिखो जल्दी। Yes, sir. ओके, हो गया लिखकर सबका? फर्स्ट लेक्चर का मोस्ट प्रोबेबली आई हैव द रिकॉर्डिंग, आई विल चेक इट। होगा या डन एवरीवन? सबका हो चुका है क्या? हाँ, अब देखो यहाँ पे, अब एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। अभी एक आज की लास्ट डेफिनेशन सीखेंगे, ठीक है? तो पेशेंटली सिर्फ मेरी बात को सुनना। एक लास्ट डेफिनेशन सीखेंगे आज, फिर स्टॉप करेंगे। ओके, इतनी देर अच्छे से सुना है, और थोड़ा एक डेफिनेशन सीख लो सिर्फ। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अब तक जो सीखा था वो टाइप्स ऑफ सेट्स था, सेट्स के अलग अलग टाइप। अभी हम लोग एक्चुअल चैप्टर में घुस रहे हैं हम लोग, जहाँ पे आपको सॉल्व करने की बारी मिलेगी। ओके, ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशंस ऑफ सेट में सबसे पहला सीखना है अपने को कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, अब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है पहले समझ लो। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। ओके, अगर एक सेट है U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक सेट है A 1 3 6 8 9 10। ओके, तो मेरे को एक बात बताओ, इज A सबसेट ऑफ B, सॉरी A सबसेट ऑफ B नहीं, A सबसेट ऑफ U? यस और नो? A U का सबसेट है? Yes, sir. Yes. हाँ, हाँ। Yes, sir. तो ध्यान देना, एक चीज बताऊंगा अभी मैं, जो डेफिनेशन बोलूंगा ना, अपने दिमाग में नंबर घूमते हुए देखना सिर्फ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इट इज अ सेट ऑफ all elements of U which are not present in A। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मीनिंग होता है कि ए के एलिमेंट्स छोड़ देने के और यू में बचे हुए एलिमेंट्स लिख देने के। समझ में आया क्या मतलब? यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट निकाल के फेंक दो जो ए में प्रेजेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखा जाता है। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के ऊपर डैश। उसमें क्या लिखेंगे? वो सारे एलिमेंट लिखेंगे। किसके एलिमेंट्स लिखने हैं? यूनिवर्सल सेट के। ओके, कौन से एलिमेंट छोड़ देने हैं? ए के एलिमेंट्स। तो ए के ए में 1 था क्या? 1 नहीं लिखना है। 2 है, हाँ ये 2 लिख देंगे, ठीक है। 3 है, छोड़ देने का। 4 आएगा, यस। 5 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 8 नहीं आएगा, 7 आएगा, बस। और कोई नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? अपने को यू के एलिमेंट्स लिखने के, जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो एलिमेंट निकाल के फेंक दो। अब ये वाला एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ। बी एक एलिमेंट है, 3 4 7 9 10। कैन यू राइट बी कॉम्प्लीमेंट? कोई बता सकता है मेरे को बी कॉम्प्लीमेंट? Yes, sir. यस, टेल मी। Sir. 1 1 2, 2 5 5 6, 6 8. 8 हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? हाँ, तो एक Yes, sir. इम्पोर्टेंट नोट Yes, यहाँ sir. लिखता हूँ, Sir. एक इम्पोर्टेंट नोट लिखता हूँ यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज ऑलवेज रिटन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज ऑलवेज रिटन फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। ये चीज याद रखना, कॉम्प्लीमेंट हमेशा कौन से सेट से लिखा जाता है? यूनिवर्सल सेट। और किसी सेट से आप कॉम्प्लीमेंट नहीं लिख सकते। अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट एंड यू कैन राइट डाउन दिस एग्जांपल। क्लियर टू एवरीवन? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को लिखा कैसे जाता है? ओके, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मैंने आपको सिंबल भी बता दिया, ए डैश। ए के ऊपर डैश लिखो,
दैट इज कॉल्ड एज ए का कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? ए डैश लिखो, उसका नोटेशन इधर मैं अच्छे से लिखा देता हूँ. ओके, आई विल राइट द नोटेशन ओवर हियर. नोटेशन कैसे लिखते हैं? या तो ए डैश लिखते हैं और ए के ऊपर ऐसा मारते हैं. ओके, दिस इज द बेसिक ऑपरेशन, क्योंकि ये ऑपरेशन अपने को आगे बहुत काम में आने वाला है. ठीक है, बरोबर है सिद्धांत भोगावत, योर स्टेटमेंट इज करेक्ट. यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होता है और नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है. करेक्ट, एकदम एब्सोल्युटली राइट. क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया कैसे करना है इसको? Yes or no? Yes, sir. Okay, write it Yes, down. sir. Write down. Good, very good. Write down. बहुत सिंपल चैप्टर है, छोटे बच्चों का चैप्टर है ये. कॉन्सेप्चुअली किया ना, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट. सिर्फ रट्टा मारी नहीं करने का. रट्टा मारी करते ना फंस जाते वहां पे. रट्टा नहीं करने का. मैथ्स रट्टा मारी के लिए नहीं होता. ओके, समझ में आ गया सबको? Have you all written it down till here, everybody? Yes, sir. I expect सबने यहाँ तक तो लिख लिया होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, चलो. Yes. Good, you all listen to the lecture patiently and a very good response in terms of your comments. आप जब भी answers पूछता हूँ, आप सब लोग अच्छी तरह से answer करते हो. It's actually a very good sign that it is being understood by you all very well. Okay, so we'll stop Thank for you, the day over sir. here. एक मिनट. थैंक यू मत बोलो, क्या बोलना रह जाता है फिर. जस्ट अ मिनट, जो मेरे को बोलना है कंप्लीट करने दो. ओके, सो विल स्टॉप फॉर द डे. यहाँ तक जो टॉपिक था, कल दोबारा इसको स्टार्टिंग 5-10 मिनट्स में रिवाइज करेंगे और फिर एक्चुअल टॉपिक की तरफ जाएंगे. न्यूमेरिकल्स होंगे कुछ और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं तुमको कल सिखाने वाला हूँ. ओके, तो प्लीज डू नॉट मिस टुमारोज लेक्चर and please be present in the same number as present today. Okay, thank you.